सभी छात्रों के लिए नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपकी कक्षा का जो पंचदशः पाठा अर्थात 15 नंबर का जो पाठ है इसका नाम है भगीरथः। भगीरथ नामक पाठ को आज हम पढ़ेंगे। यह छात्रों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी पाठ है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कथा क्रम संयोजन जो लगभग इसी पाठ से आता है, और जो 10 नंबर का गद्यांश पद्यांश आते हैं तो उसमें से एक गद्यांश लगभग इस पाठ का भी आ जाता है। तो यह पाठ हर दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पाठ है और बहुत ही मजेदार पाठ है। इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पाठ को ऐसा नहीं है कि मतलब व्याकरण की या पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जब हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि एक रोचक कहानी टाइप की इस पाठ में बताई गई है। चलें तो प्रारंभ करते हैं। अस्माकं भारत देशे वह्व्यः नद्यः सन्ति तासु परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। अस्माकं भारत देशे, अस्माकं भारत देशे मतलब हमारे भारत देश में, अस्माकं भारत देशे हमारे भारत देश में। बह्व्यः नद्यः, बह्व्यः मतलब बहुत सारी नद्यां अर्थात नदियां, संति मतलब है हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं। तासु परम पावनी, उन नदियों में, तासु मतलब उनमें, उनमें किसमें, उन नदियों में, परम पावनी परम पावन, मुक्ति प्रदायिनी और मुक्ति को देने वाली गंगा नदी वर्तते अर्थात परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी है। कौन, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उसमें से एक जो श्रेष्ठ नदी है, परम पावनी परम पावन पवित्र नदी जो है वह गंगा नदी है। जनः वदन्ति यत् गंगे तव दर्शनान मुक्ति, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, गंगे, हे गंगा, तव दर्शनान मुक्ति, तुम्हारे दर्शन से क्या है, मुक्ति है। इति, इस प्रकार लोग कहते हैं कि हे गंगा, तुम्हारे दर्शन मात्र से, इसलिए लोग गंगा नहाने जाते हैं, कहते हैं गंगा स्नान से मुक्ति है। ऐसा गंगा पूर्वम भूलोके न आसीत्, यह जो गंगा है पूर्वम पहले भूलोके अर्थात इस पृथ्वी तल पर न आसीत् अर्थात नहीं थी। तो आपको क्या समझ में आया, पहले यह गंगा पृथ्वी तल पर नहीं थी। सगरस्य वंशजेन भगीरथेन कठिन तपसः ऐसा भुवम आनीता। सगरस्य वंशजस्य, राजा सगर के वंशज अर्थात वंश में उत्पन्न हुए, वंशजेन अर्थात वंश में उत्पन्न हुए, भगीरथेन भगीरथ के द्वारा, कठिन तपसः बहुत कठिन तप से, ऐसा भुवम आनी था इस गंगा को पृथ्वी पर लाए, आनीता मतलब ले आए। कौन, सगर के वंशज जो भगीरथ हैं वह कठिन तप से, कठिन तप को तप के इसको पृथ्वी पर लाए। ऐसा कथम किमर्थम च भूलोके आनीता, ऐसा मतलब यह है, कथम मतलब क्यों और किमर्थम किस लिए, भूलोके अर्थात पृथ्वी पर, आनीता मतलब लाई गई या आई। इति पाठेस्मिन् प्रस्तुयते, इस प्रकार पाठेस्मिन् इस पाठ में प्रस्तुयते अर्थात प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपको क्या अभी समझ में आया इसका, इसमें अभी हमने ये समझा कि गंगा नदी है वह परम पवित्र नदी है, और लोग कहते हैं कि गंगा तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति मिलती है, लेकिन यह गंगा पहले पृथ्वी पर नहीं थी। सगर के वंश में उत्पन्न हुए भगीरथ ने कठिन तप के माध्यम से इसको पृथ्वी पर लाए। तो यह क्यों और कैसे लाई गई, यह इस पाठ में बतलाया जा रहा है। चलें प्रारंभ करते हैं। अगर छात्रों अभी आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को, जो लाल रंग का आपका सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको जरूर दबाइए, क्योंकि इस प्रकार की आगे की भी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको सीधी प्राप्त हो सके, या आप चैनल पर डायरेक्ट उसको सर्च करके प्राप्त कर सकें, इसलिए आपको इसको सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलें प्रारंभ करें।
सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत रोचक कहानी है। सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। सूर्यवंश का जो राजा था वह सगर था। सा एकदा अश्वमेध यागम कृतवान। सा मतलब वह सगर एकदा एक बार अश्वमेध यागम अश्वमेध नामक यज्ञ कृतवान अर्थात किया। उस सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यागस्य अन्ते यागस्य अश्वा यत्र तत्र संचारम कृतवान। यागस्य अन्ते यज्ञ के अंति मतलब बाद में, यज्ञ के बाद में यागस्य अश्वा यज्ञ के घोड़े, यागस्य अश्वा यज्ञ के घोड़े यत्र तत्र संचारम कृतवान अर्थात यहां वहां घूमने के लिए निकल गए। छोड़ दिया जाता है उन घोड़ों के लिए कि इनको स्वेच्छा से कहीं भी जा सकते, लेकिन इनको जो भी रोकेगा उसको राजा से युद्ध करना पड़ेगा और तभी वह यज्ञ पूरा होता था। इसलिए यज्ञ के घोड़े यहां वहां संचार करने लगे। अश्वमेघम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्र भविष्यति इति देवेंद्रस्य असूया आसीत। अश्वमेघम कृत्वा अश्वमेघ नामक यज्ञ को करके सगरः स्वयं इंद्र भविष्यति, सगर जो है वह स्वयं इंद्र हो जाएगा। इति देवेंद्रस्य असूया आसीत। इस प्रकार इंद्रों के लिए ईर्ष्या थी। क्या ईर्ष्या थी कि अगर इसने अश्वमेघ नामक यज्ञ कर लिया सगर ने तो ये तो इंद्र बन जाएगा। इस प्रकार ईर्ष्या के कारण उन्होंने क्या किया, तस्मात् सा यागस्य विघ्नम कर्तुम मार्गम चिंतितवान। इसलिए सा मतलब वह इंद्र यागस्य विघ्नम कर्तुम याज्ञ में अर्थात यज्ञ में विघ्न करने के लिए मार्गम चिंतितवान अर्थात रास्ता ढूंढने लगा या सोचने लगा। ततः अश्वम गृहीत्वा पाताल लोके कपिल मुनि पुरतः स्थापितवान। तथा इसके बाद उन्होंने अश्वम गृहीत्वा घोड़े को लेकर पाताल लोक में कपिल मुनि पुरतः कपिल मुनि के सामने स्थापितवान अर्थात इसलिए उस इंद्र ने एक मार्ग सोचा कि इस घोड़े का ऐसा करते हैं कि इस घोड़े को यहां से ले जाकर कहीं छुपा देते हैं। तो उन्होंने पाताल लोक में जाकर और कपिल मुनि के सामने, कपिल मुनि वहां पर ध्यान या तप कर रहे थे तो उनके सामने क्या कर दिया, छोड़ दिया, उनके सामने रख दिए। तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीते। जब इन्होंने यह घोड़े वहां पर छोड़े तब मुनि क्या कर रहे थे, उन घोड़ों को ले जाकर कपिल मुनि के सामने रख दिए। तो उस समय मुनि क्या थे, ध्यान में थे, तप में लीन थे। अतः सा किमपि न ज्ञातवान, इसलिए वह मुनि कुछ भी नहीं जानते कि ये घोड़े कहां से आए, कैसे आए। उन घोड़ों को पकड़कर उन्होंने कपिल मुनि के सामने रख दिया। सगरस्य 60,000 पुत्रा अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत्र गतवन्तः। सगरस्य सगर की 60,000, 60 मतलब 60 सहस्र मतलब पुत्र, 1000 पुत्र मतलब पुत्र अर्थात 60,000 60,000 पुत्र। पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, इसलिए राजा महाराजाओं के बहुत सारे पुत्र इत्यादि होते थे। तो ये चक्रवर्ती थे। तो सगरस्य 60 सगर के जो थे 60,000 सहस्र मतलब 1000 पुत्र मतलब पुत्र। अश्वम अन्वेष्टुम घोड़े को, अन्वेष्टुम मतलब ढूंढने के लिए, सर्वत्र गतवंता अर्थात सभी जगह चले गए। अंते पातालम गतवंता, जब कहीं नहीं मिले तो अंत में वह कहां गए, घोड़े को ढूंढने पाताल गए। तत्र मुनि पुरता ते अश्वम दृष्टवंता, तत्र मतलब वहां पर मुनि पुरता अर्थात मुनि के सामने ते वो लोग अश्वम दृष्टवंता अर्थात घोड़ा को देखते हैं। अश्वम घोड़े को दृष्टवंता अर्थात देखते हैं। वो पुत्र, कुछ पुत्र वहां गए पाताल में तो कपिल मुनि के सामने वह घोड़े को देखते हैं। मुनि एव चोरः इति चिंतित्वा ते तम निंदितवन्तः। मुनि एव चौरः, मुनि ही चोर हैं। इति चिंतित्वा ऐसा चिंतन करके ते तम निंदितवन्तः, ते मतलब वो पुत्र, तम मतलब उन कपिल मुनि को निंदितवन्तः अर्थात उनकी निंदा करने लगे। कुपितः मुनि तान सगर पुत्रान क्रोध अग्निनः दग्धवान अर्थात कुपितः मुनि क्रोध, जब इन पुत्रों ने उनकी निंदा की, बुरा भला कहा कि तुम चोर हो, ये हो वो हो, तो उनके लिए तान सगर पुत्र, उन सगर पुत्रों को क्रोध अग्नि न दग्धवान अर्थात साप देकर क्रोध रूपी अग्नि में जला दिया। किसको जला दिया? जो इनके
सगर के पुत्र थे, उन पुत्रों को वहीं क्रोध रूपी अग्नि से जला दिया, साप वगैरह देकर उनको वहीं पर भस्म कर दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थित बनता, ते वो पुत्र भस्म रूपेण, भस्म जब उनका भस्म कर दिया तो राख जो वहां बची थी तो राख के रूप में तत्र पाताल लोके स्थित बनता, उसी पाताल लोक में रह गए। तेसाम सदगति ना भवत, उन पुत्रों की सदगति नहीं हुई। तो ए तेसाम मुक्ति कथम भवेत, इन पुत्रों की मुक्ति कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो। पूर्वजानाम मुक्ति वंशज प्रयत्नई एव संभाव्यते इति शास्त्रमतम, पूर्वजानाम मुक्ति, पूर्वजों की मुक्ति वंशज प्रयत्न एव, वंशजों के प्रयत्न के द्वारा ही संभाव्यते अर्थात संभावित होती है। अर्थात ऐसा शास्त्रों में माना गया है कि जो पूर्वजों की मुक्ति है वो वंशजों के प्रयत्न से अर्थात उनके वंशजों के माध्यम से ही हो सकती है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत, सगरस्य वंशे सगर के वंश में भगीरथस्य जननम, भगीरथ का जन्म अभवत मतलब हुआ, सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। सा पूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, उन्होंने पूर्वजान पूर्वजों के लिए स्वर्गम नेतुम इच्छितवान अर्थात स्वर्ग ले जाने की इच्छा की, निश्चितवान निश्चय किया। यदा गंगाया जलम भस्मम स्पृक्षति तदा एव सगर पुत्राणाम पापस्य नाशा अपि भविष्यति इति भगीरथस्य निश्चया। क्या था, जलम भस्म, यदा गंगाया जलम, जब गंगा का जल भस्म स्पृक्षति अर्थात भस्म अर्थात उस सगर पुत्रों की राख को स्पृक्षति मतलब छुएगा, तदा एव सगर पुत्राणाम, तभी सगर पुत्रों के पाप का नाश होगा। इति भगीरथस्य निश्चय, ऐसा भगीरथ का मानना था कि जब वह गंगा का जल हमारे वंशजों की राख को छुएगा तब उनका कल्याण होगा। तस्मिन काले भूलोके गंगा ना आसीत, लेकिन उस समय भूलोके अर्थात पृथ्वी लोक पर गंगा नहीं थी, अर्थात भगीरथ के समय जब भगीरथ का जन्म हुआ उस समय पृथ्वी पर गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्या प्रवाहम, आकाश मार्गे तस्या प्रवाहम, उसका प्रवाह कहां था, वो कहां बहती थी, आकाश मार्ग में बहती थी। तस्या प्रवाहम सोडुम भूमि शक्ता न आसीत, और उसके प्रवाह अर्थात बहने को या उसके भार को, सोडुम मतलब सहन करने के लिए, भूमि अपि शक्ता न आसीत अर्थात पृथ्वी भी शक्ता अर्थात समर्थ न आसीत अर्थात नहीं थी। अर्थात पहले आकाश गंगा, इसलिए गंगा का नाम आकाश गंगा भी, अर्थात गंगा पहले आकाश में थी, उसको पृथ्वी पर कैसे लाए वो आगे बताएंगे। ताम प्रथमतः गृहीतुम परमेश्वरा एव शक्ता आसीत, ताम मतलब उस गंगा को प्रथमतः सर्वप्रथम गृहीतुम ग्रहण करने के लिए ईश्वरा परमेश्वरा एव शक्ता आसीत, परमेश्वर ही समर्थ था। तस्मात् ईश्वरम ध्यात्वा भागीरथ तपम अकुर्वान, तपः कृतवान, तस्मात इसलिए ईश्वरम ध्यात्वा ईश्वर का ध्यान करके भगीरथ तपः कृतवान, अब उनको पता था कि इसको सर्वप्रथम ईश्वर ही धारण कर पाएगा, तो क्या हुआ, इन्होंने तप करना प्रारंभ कर दिया कि तप करके ईश्वर को मनाएंगे। तो ईश्वरम ध्यात्वा भगीरथ तपः कृतवान अर्थात भगीरथ ने तप किया। सहस्र वर्षानंतरम एव ईश्वर आकाश गंगाम सौजटासु गृहीतुम अंगीकृतवान, सहस्र वर्षा अनंतरम एव 1000 वर्षों के बाद ही ईश्वर, देखिए 1000 वर्ष तक तप करते रहे, 1000 वर्षानंतरम एव 1000 वर्ष के बाद ईश्वर आकाश गंगाम सौजटासु गृहीतुम अंगीकृतवान अर्थात ईश्वर आकाश गंगा को सौजटासु गृहीतुम अपनी जटाओं में ग्रहण करने के लिए अंगीकृतवान मतलब राजी हो गए या उनको धारण करने के लिए तैयार हो गए, या तैयार अंगीकृतवान अर्थात ग्रहण कर लिया। एवं सा नदी ईश्वर से जटासु प्रथमम पतितपति, एवं इस प्रकार सा नदी वह गंगा ईश्वर से जटासु प्रथमम पतितपति अर्थात ईश्वर की जटाओं में प्रथमम सर्वप्रथम पतितपति मतलब गिरी। आकाश गंगा तदा गर्विता आसी, जो आकाश गंगा थी अर्थात आकाश में बहने वाली गंगा थी तब वह बहुत गर्विता अर्थात घमंडी थी। कथम ऐसा ईश्वर माम धारितुम सक्ता, कथम क्या यह ईश्वर
मुझे धारण करने में समर्थ है, यह गंगा सोचती थी। इति चिंतितवती सा, ऐसा सोचती थी। सा मतलब वह कौन? वह गंगा। नद्या गर्भम ज्ञात्वा, नदी के गर्भ को ज्ञात्वा मतलब जानकर, शिवा ताम जटासु एव निक्षिप्तवान, शिवा शंकर ताम उनको, उस गंगा को, जटासु एव निक्षिप्तवान, जटाओं में ही निक्षिप्तवान मतलब छुपा लिया, रख लिया। किसको रख लिया? उस गंगा को। अतः नद्या एक जल बिंदु अपि बही भूमौ न पतिता, इसलिए गंगा का एक जल बिंदु भी क्या नहीं हुआ? बाहर नहीं गिरा। अर्थात ईश्वर ने क्या किया, जब जान लिया कि यह बहुत घमंडी है, तो उनका गर्भ जानकर उन्होंने अपने केस में ही अर्थात बालों में ही उस गंगा को छुपा लिया। भगीरथ दुखिता अभवत, अब भागीरथ जो थे उन्होंने 1000 वर्ष तो तप किया, और गंगा कहां है? ईश्वर की जटाओं में है, तो वह बहुत दुखी हो गए। दुखिता अभवत, बहुत ज्यादा दुखी हुए। सा पुनः तपः कृतवान, अब उन्होंने क्या किया? इतना परिश्रम कर लिया, आसमान से गिरे और खजूर पे लटके, ऐसी कहानी हुई। तो अब उन्होंने फिर से पुनः तपा कृतवान, उन्होंने फिर से तप किया। शिवा तस्य पुरता प्रत्यक्षावत, शिव जो थे तस्य पुरता उनके सामने, किसके? भगीरथ के सामने प्रत्यक्षावत अर्थात सामने आ गए। हे ईश्वर, अब भगीरथ बोलते हैं, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे शंकर, नदीम भूमौ विसर्जतु, पृथ्वी नदी को भूमौ पृथ्वी पर विसर्जतु अर्थात छोड़ो, आप पृथ्वी पर गंगा को छोड़ दीजिए। इति भगीरथा प्रार्थितवान, इस प्रकार भगीरथ ने प्रार्थना की। ताम प्रार्थनाम अंगीकृत शिवा नद्या जलम भूमौ विसृष्टवान, ताम प्रार्थना, उस प्रार्थना को अंगीकार करके शिवा नद्या जलम, शंकर जी ने नद्या जलम नदी के जल को भूमौ विसृष्टवान अर्थात पृथ्वी पर विसृष्ट कर दिया अर्थात छोड़ दिया। भगीरथा नदीम भूमिता पातालम नीतवंता, अब भागीरथ ने क्या किया? जो भगीरथ थे उन्होंने नदी को भूमिता, भूमि से पातालम नीतवंता अर्थात पाताल, नीतवान अर्थात पाताल ले गए। भागीरथ ने क्या किया? नदी भूमि से पाताल ले गई। पाताले प्रवहंती गंगा, पाताल में बहती हुई गंगा, सगर पुत्राणाम भस्मानी स्पृष्टवती, और जब पाताल में गंगा बही तो वह गंगा सगर के जो पुत्रों की भस्म थी उसको छू गई। सगर पुत्रः स्वर्गलोकम गतवंता, और जो सगर के पुत्र थे वो क्या हो गए? स्वर्गलोक चले गए। ऐसा शास्त्रों में आता है। इत्थम भगीरथस्य प्रयत्न अपूर्वा, क्या बता रहे हैं? इस प्रकार भगीरथ का जो प्रयत्न था वो अपूर्वा अर्थात अपूर्व था, ऐसा प्रयत्न किसी ने नहीं किया, नहीं तो किया होता तो गंगा आज पृथ्वी पर होती। तो भगीरथ ने हार नहीं मानी, उन्होंने प्रयत्न किया। सा गंगाम भूमौ आनीतवान, वह गंगा के लिए भूमौ पृथ्वी पर आनीतवान मतलब लाए। अनेन कारणेन एव तस्या नद्या भागीरथी इति अन्यत नाम अस्ति, अनेन कारणेन इसी कारण से तस्या नद्या उस नदी का भगीरथी इति इस प्रकार अन्यत नाम अस्ति, दूसरा नाम भी है। गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं, क्योंकि भगीरथ उसको जो आकाश लोक में गंगा बहती थी उसको पृथ्वी लोक में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उसका नाम भागीरथी भी है। प्रयत्न विषय उक्तंच, अब प्रयत्न के विषय में कहते हैं, क्योंकि प्रयत्न भगीरथ ने कितना परिश्रम किया, कितना प्रयत्न किया, तब वह गंगा को पृथ्वी पर लाए। उसी प्रकार क्या इससे हमें शिक्षा मिलती है? इस श्लोक के माध्यम से हम पढ़ते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचई, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचई, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारभ्य ते न खलु विघ्न भयेन नीचई, नीचई अर्थात जो खोटा व्यक्ति है वो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, विघ्न भयेन प्रारभ्यते ना, अर्थात जो
छोटी सोच वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, नीच शब्द किसको दिया, छोटी सोच वाले के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया है कि वह कभी विघ्न के भय से कभी कार्य को प्रारंभ नहीं करता। हम कार्य करेंगे या जैसे हम दुकान खोलेंगे या हम कोई बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम बोल देंगे कि वो बच्चा तो समझता ही नहीं है, तो क्या हम कार्य को प्रारंभ ना करें? नहीं, हमको कार्य प्रारंभ करना है, हमें व्यापार करना है, हमें पढ़ाई करना है। कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो नीच व्यक्ति होता है, जो कमजोर व्यक्ति होता है या जो कुछ करने लायक करना नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति होता है, वह कार्य को प्रारंभ विघ्न के डर से कार्य को प्रारंभ नहीं करता। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या। और जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो प्रारब्ध कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन विघ्न विहिता विघ्न के आ जाने पर विरमंती अर्थात रुक जाते हैं। नीच व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता नहीं है, अर्थात जो छोटी सोच वाला व्यक्ति है वह कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता, और जो मध्यम प्रकार का व्यक्ति है वो क्या करता है, कार्य तो प्रारंभ कर देता है लेकिन विपत्ति पर रुक जाता है। विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्नई विघ्नों के द्वारा पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, पुनः पुनः ठोकर दिए जाने पर भी, परेशान किए जाने पर भी, प्रारब्ध चे मतलब और प्रारंभ करके उत्तम जना जो श्रेष्ठ जन है न परित्यजन्ति अर्थात अपने कार्य को नहीं छोड़ते। अर्थात जो छोटी सोच वाला व्यक्ति है वो तो विघ्न के डर से काम प्रारंभ करता ही नहीं है। जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति हैं वो कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं लेकिन विपत्ति आने पर छोड़ देते हैं। और जो उत्तम जन है वह अनेक प्रकार से अनेक बार विपत्ति क्यों नहीं आए वह अपने कार्य को कभी नहीं छोड़ते। तो आज हमने इस पाठ में क्या पढ़ा कि कितने भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कितने भी कठिन से कठिन काम क्यों ना हो, हमें हर समय कार्य को करना चाहिए, विपत्ति से लड़ना चाहिए, क्योंकि नाम उसी का होता है जो विपत्ति से लड़ता है। जिसको सामान्य रूप से कोई चीज मिल जाती उसका नाम कभी नहीं होता। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सज्जन पुरुष हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, उन सब की कहानी आप सुनना, उनके उपन्यास पढ़ना। उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में क्या लिखा रहता है? यही लिखा रहता है कि इन्होंने ऐसा किया, इतनी विपत्ति सही, ऐसे ऐसे जीवन जीते थे। महाराणा प्रताप देखो सूखी घास की रोटी खाई है तब उनका नाम हुआ। उसी प्रकार अगर हमें अपना नाम करना है तो हमको भी हर समय कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है और कुछ ना कुछ करते रहना है, तभी हमारा नाम होगा। चलिए, तो आज इस प्रकार हमने भगीरथ नामक पाठ पढ़ा। अगर आपको और भी हमारे यह पाठ पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके YouTube चैनल में जाकर वहां से आप प्लेलिस्ट में देखकर पूरे वीडियो आप अपनी कक्षा के प्राप्त कर सकते हैं। नमो नमः।